बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और इसकी ज़रा स्टेटमेंट को आपने अच्छे से समझ लेना है। इसका जो डाटा था मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी जो बुक में स्टेटमेंट दी हुई है, जो आपके पास बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी स्टेटमेंट को ज़रा समझते हैं। उसमें क्वेश्चन में ये कहता है कि ये जो पी एक्स है बेटा, ये आपके पास जो वैल्यू दी हुई है, अगर हम इस पी एक्स को x प्लस 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 2b। यानी जब इस वैल्यू को x प्लस 1 पे तकसीम करेंगे तो बाकी कितना बचेगा 2b। और जब पी एक्स की ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 पे। किस पे बेटा? x माइनस 2 पे जब हम इसको तकसीम करेंगे तो तब जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा b प्लस 5। यानी इस वैल्यू को बेटा इसके ऊपर तकसीम करने से बाकी हमारे पास कितना बचेगा b प्लस 5। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, इस वैल्यू को आपने पहले इस पे डिवाइड करना है, जो इसका आंसर आएगा वो किसके बराबर रख लेना है 2b के। फिर इसी वैल्यू को डिवाइड करना है x माइनस 2 पे, और जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा b प्लस 5 के, जो है b प्लस 5 के। अब बेटा आपने क्या करना है, उसके बाद कहता है स्टेटमेंट में ये लिखा है फिर आपने a और b की कीमत मालूम करनी है। ठीक हो गया बेटा? यानी इस वैल्यू को x प्लस 1 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 2b बचता है, और x माइनस 2 पे डिवाइड करने से b प्लस 5 बचता है। तो आपने क्या करना है बेटा, इसमें a और b की कीमत जो है वो मालूम करनी है। किसकी बेटा? a और b की कीमत मालूम करनी है। तो किस तरह से करेंगे, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ये जो वैल्यू है x प्लस 1, इधर से x की वैल्यू बेटा ये x प्लस 1 को इक्वल 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। 1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें पुट करते हैं x की जगह पे माइनस 1 की पावर 3 प्लस a, इधर x स्क्वायर की जगह बेटा क्या आ गया माइनस 1, और ऊपर पावर कितनी आ गई 2, ये वाली जो है। उसके बाद बेटा आ गया प्लस का 7 एज इट इज। अब माइनस 1 की पावर 3 लें तो ये माइनस 1 नहीं आएगा, प्लस a, और ये बेटा माइनस 1 की पावर 2 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 7 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये जो माइनस 1 और प्लस 7 है, ये बेटा हो जाएगा 6। 7 में से 1 माइनस करेंगे और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a आ जाएगा। तो ये पहली वैल्यू बेटा जब आपने रखी x प्लस 1 वाली, तो ये आपका आंसर जो आया है उसको कहता है किसके इक्वल रखना है 2b के। जो कह रहा था जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो बाकी क्या आना चाहिए 2b। हमारा आया है a प्लस 6, तो हम a प्लस 6 को इक्वल किसके रख लेंगे बेटा 2b के इक्वल रख लेंगे। किसके इक्वल रख लेंगे 2b के। तो यहाँ से बेटा ये a, ये 2b इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 6 एज इट इज, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया 0। इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद बेटा इसी के अंदर हमने क्या वैल्यू पुट करनी है x माइनस 2। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। अब इसमें बेटा पुट करते हैं प्लस 2 को, यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, उसके बाद प्लस a, और 2 की पावर बेटा कितनी आ जाएगी ऊपर 2x की जगह 2, और प्लस 7। अब 2 की पावर 3 बेटा 8 होता है, प्लस a, 2 की पावर 2 4, और प्लस 7 एज इट इज। अब बेटा ये 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, इन दोनों को ऐड करके, और a को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a। उसने ये कहा था जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो बाकी क्या आना चाहिए, रिमाइंडर इसका b प्लस 5 आना चाहिए। हमारा आया है 15 प्लस 4a। तो ये जो बेटा 4a प्लस 15 आया है, इसको हम किसके इक्वल रख लेंगे b प्लस 5 के इक्वल रख लेंगे। किसके इक्वल रख लेंगे बेटा b प्लस 5 के इक्वल रख लेंगे। अब ये 4a इधर ही, ये b इधर आके बेटा माइनस का हो जाएगा इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे 15 पहले इधर है, और ये बेटा जो आपका 5 है वो इधर आके माइनस होगा 15 में से, तो प्लस के 10 बाजेंगे, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 0। तो इसको हमने क्या कह दिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और 2।
अब बेटा पहली जो उसने हमें स्टेटमेंट में कंडीशन दी थी उसके मुताबिक हमने सॉल्व कर लिया। इस पे डिवाइड करके जो बाकी आया उसको 2b के इक्वल रख लिया और इस पे डिवाइड करके जो बाकी आया उसको b प्लस 5 के इक्वल रख लिया। तो ये दो हमारे पास बेटा इसकी इक्वेशन बन गई हैं। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में देखें आपके पास b के साथ बेटा कितने हैं 2 है और इक्वेशन 2 में b के साथ 1 है। अगर हम ये करें बेटा इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसको माइनस कर लें इक्वेशन 1 में से। क्या करना है बेटा, ये जो आपकी इक्वेशन 2 थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 1 में से माइनस कर लेना है। तो 1 वाली पहले लिखते हैं a माइनस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये लिखी। फिर बेटा आपने 2 वाली लिखनी है, ये वाली 4a माइनस b प्लस 10 इज इक्वल टू 0। लेकिन 2 वाली को पहले किससे मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से। तो जब 4a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8a बन जाएगा। फिर माइनस b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b बन जाएगा बेटा, इसको कर रहे हैं। फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और इक्वल 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 0 को 2 से करें तो वो 0 ही रहना है। अब बेटा हमने इन दोनों को क्या करना था माइनस। जब दो इक्वेशन को माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस है बेटा तो ये प्लस हो जाएगी और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी। अब ये देखें, एक a में से माइनस करने हैं 8a, यानी 1 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 7a बच जाएगा। ये 2b माइनस का और ये 2b प्लस का, ये दोनों कट गए। उसके बाद 6 में से माइनस करने हैं 20 तो माइनस के 14 आ गए इज इक्वल टू 0। अब बेटा माइनस का 7a इधर ही, ये 14 इधर क्या है माइनस का है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया प्लस का हो गया। अब बेटा हमने a निकालना है तो a के साथ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो a का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 को 7 पे डिवाइड करेंगे 2 और साथ ये वाला माइनस, तो ये बेटा a का आंसर आ गया -2। उसके बाद अब हमने किसका आंसर निकालना है बेटा, b का आंसर हमने अब निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेटा आपने ये जो a का आंसर आया है उसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लें चाहे इक्वेशन 2 में कर लें। तो हम 1 में पुट कर लेते हैं। 1 वाली थी a माइनस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a की जगह बेटा क्या आ गया है -2, यहाँ पे -2 माइनस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये आपके पास जो है -2b जो है वो लेफ्ट साइड पे माइनस का है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इधर बचेगा -2 और +6, ये दो रकबे। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 इक्वल इधर 2b है। हमने b निकालना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 के नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, इधर b बच जाएगा। जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2, तो इसका मतलब हमारा जो b है वो किसके इक्वल आ गया है 2 के इक्वल आ गया है। तो उसने क्या कहा था हमसे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हमने बेटा a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था 5.3 एक्सरसाइज का वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें किसी भी चीज़ से आपको या किसी भी पॉइंट से कोई मसला होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो के अगर बेटा आपको इसके नोट्स चाहिए PDF फाइल में तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी तरह का जो है वो डाटा चाहिए गैस पेपर्स के रिलेटेड, सॉल्व शुदा गैस पेपर्स, पेपर पेयरिंग स्कीम या पास पेपर्स, तो वो बेटा उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।